ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ऊपर देश को जाने वाले लौट के फिर न आने वाले। सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू। खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। गम खाते हैं, गम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। मैं अपने क्लास में भरपूर स्वागत करते हैं और आपके उमंग और साहस का सराहना करते हुए आपके जीवन को और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कृष्ण कुमार देशभक्ति के प्रति समर्पित है। देश के प्रति इनका भाव भी बहुत प्यार उत्पन्न होता है और सबों का प्यार देश के प्रति हमेशा बरकरार रहे। हम आपके सामने एक शायरी पेश करते हैं, वो इस प्रकार है। सपनों की उड़ान को जरा और ऊंचा ले चल, सपनों के उड़ान को और ऊंचा ले चल। मुश्किलें तो आएगी, मुश्किलें तो आएगी, उन्हें तू किनारा कर चल, उन्हें तू किनारा कर चल। रुकना नहीं, बढ़ते रहना मंजिल की ओर। सदा तू मेहनत की राह पर चल, सदा तू मेहनत की राह पर चल। लवली स्टूडेंट, महात्मा गांधी ने कहा कि सच्चा देश प्रेम यह है कि हम अपने देश की भलाई के लिए, सच्चा प्रेम देश प्रेम यही है कि हम अपने देश की भलाई के लिए, ज़रूरत पड़ने पर उसके सम्मान के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। देश की सेवा ही भगवान की पूजा है। ये महात्मा गांधी ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो अपना जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं। किसके लिए? देश के लिए। और महात्मा गांधी, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। खून देने का मतलब मैं देश के लिए मर मिटने के लिए अगर तुम तैयार होते हो, खून देना मतलब देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो। जब तुम हो जाओगे तो तुम्हारा देश आज़ाद हो जाएगा। आज उनके कठिन मेहनत और देश के प्रति निछावर रहने के कारण हम आज़ाद देश में खुली सांस लेते हैं और उस वीरों को हम याद करते हैं। देश की आज़ादी में मरने वाले, देश की आज़ादी में सर्वस्व निछावर कर देने वाले चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर सपूत जिन्होंने अपना ज़िंदगी को शहीद भारत माँ के लिए कर दिए, मैं उनको बार बार नमन करता हूँ और मैं जीवन में आपको और देश के प्रति प्यार उत्पन्न हो आगे बढ़ते जाता हूँ। चलते हैं मैथ की दुनिया में। पेज क्लास कितना है? हाँ, क्लास कितना के लिए? 8 के लिए। भाग 194 में ही दूसरा भाग है। क्या भाग है? दूसरा भाग। लवली स्टूडेंट, 200 के अंदर ही आपका 8 क्लास का मैथ खत्म होगा। 9 का 200 से ऊपर जाएगा। कृपया आप तैयार रहें। पॉलिटेक्निक जैसे कंपटीशन अगर निकालना है तो उसका स्पेशल पढ़ाई होगा 9 क्लास से। 9 क्लास का तो चलेगा ही, लेकिन इंजीनियरिंग क्लास का वह 9 क्लास में वह स्पेशल क्लास चलेगा जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों किताब से लिया जाएगा। और आपको बता दें कि एक बेहतरीन क्लास 201 से शुरू होगा जो 9 क्लास से 9 का मैथ होगा। लवली स्टूडेंट, हम चलते हैं। यह 8 क्लास के लगभग अंतिम छोर जा रहा है। आप उसको अंतिम में
चीज़ को देख लीजिए, छोड़िए नहीं। कंट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल हाँ लेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का हम रचना करते हैं। किसका करते हैं? चतुर्भुज का। अध्याय 12B, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की रचना का महत्व बिंदु क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु। आपका ध्यान यहाँ रहे, कृपया कोई नहीं बोलना है तो वीडियो बंद करेंगे, ध्यान रखोगे। आपका ध्यान हर बिंदु पर रहे, ना ही शरीर छटपट, आपका दिमाग बको ध्यान बौगले की तरह रहे। स्टूडेंट ध्यान रखो कि यह स्कूल का क्लास नहीं है जो आप गप भी कर सकते हैं। ये आपके स्पेशल क्लास है और हार्ड मेहनत है, इसलिए ख्याल रखना है कि जो चीज़ हम बताएंगे वो चीज़ आपसे लेंगे। ये जैसे ऐसे किए फिर उसे उधर से फेंकना होगा। न्यूटन का दूसरा गति नियम, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया। जैसे गेंद फेंकते हो कहाँ, 10 क्लास, न्यूटन तीसरा नियम है। क्रिया के तीसरा नियम, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया। अगर गेंद जितना जोर से मारोगे दीवार में, उधर से हाँ, नाव पर चढ़ करके जितना जोर से लग्गी खेपोगे उधर, नाव इधर भागेगा। गोली जितना जोर से आगे भागता है वो भी पीछे की तरफ ढकेलता है ना। तो उसी तरह जो हम इधर से देते हैं उधर से आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं। कृपया सावधान रहें और पढ़ाई की तरफ कॉन्शस रहें। आपको मेरे मूड की तरफ पता है, हमने बोले थे कि एक दिन में 100 क्लास के मैथ को रिवाइज कराएंगे और करा के दिखाएंगे, इसलिए ध्यान रहे। इसलिए आपको जब जब टाइम मिलता है आप जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर लीजिए, और नहीं तो एक दिन में पक्का बोले हैं और हम कराएंगे, वो आपका मैटर हो कैसे करिएगा। इसलिए ध्यान रहे कि जो आप रिवाइज नहीं किए हैं कृपया एक शब्दों में रिवाइज भी कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन भी बनाइएगा, ठीक है। जो आगे पढ़ाई है वो भी आपको देखना, ध्यान रहे। चतुर्भुज की रचना कर रहा है, अध्याय 12B है। आपका ध्यान यहाँ पर रहे। समांतर चतुर्भुज की रचना की महत्व बिंदु क्या है, हम कैसे समांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ये पैरेललोग्राम। कौन? पैरेललोग्राम का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ये पैरेललोग्राम। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। लेटस चलते हैं। समांतर चतुर्भुज की रचना के महत्वपूर्ण पहला बिंदु है, फर्स्ट पॉइंट। समांतर चतुर्भुज बनाना हो तो दिया रहना चाहिए, ऐसे नहीं बनेगा। 2 आसन्न भुजा और एक विकर्ण। हम बोले थे कि इधर का और इधर का, ये दोनों को आसन्न भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? आसन्न भुजा। जो एक ऐसे है और एक ऐसे है। आपका ध्यान रहे, कृपया भुलाइएगा नहीं कि आसन्न भुजा क्या है। ध्यान रहे, जब कभी भी आसन्न भुजा कहेगा तो जैसे एक ये है तो ये कौन भुजा हुआ? और फिर ऊपर कहेंगे तब इसका ही सन्मुख हो जाएगा। सम्मुख हो जाएगा। इधर खींच देंगे तो इसका सन्मुख ये, और इसका सन्मुख यह, ठीक है। इसका सन्मुख यह और इसका सन्मुख यह, लेकिन आसन्न कहेंगे तो ये दोनों, यानी बगल वाला जो रहता है वो आसन्न होता है। आसन्न कोण भी होता है, आसन्न भुजा भी होता है, ठीक है ना। आसन्न भुजा बता दिए, जो उसके बगल से रहता है। आसन्न भुजा 90 डिग्री का होता है। जी नहीं, भुजा कभी 90 डिग्री नहीं होता है, कोण होता है। हाँ। आसन्न कोण 2 कोणों का योगफल, 2 कोणों का योगफल। वो आपका आपको एक सरल रेखा पर कोई रेखा आकर मिलती है तो ये दोनों कोणों की योगफल को 180 डिग्री होता है, इसको आसन्न कोण कहते हैं। ये आपको बताए थे ना, है? अब यहाँ ध्यान दीजिए, यह रैखिक युग्म विपरीत से बताए थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक सरल रेखा पर कोई दूसरी रेखा मिले तो दोनों कोणों का योगफल 180। इसके बारे में आप पूरा जानते हैं। आपका ध्यान यहाँ रहे, हम बोले थे कि आसन्न भुजा
कौन भुजा? आसन्य भुजा। ऐसा नहीं कि हम बोले आप समझना, आसन भुजा आपको पूरा जड़ से बताएं कि एक रेखा ऐसे खींचो तो ये ऊपर वाला ये और ये क्या हो गया? आसन्य भुजा। तो किसी भी चतुर्भुज में ये कोई भी इसका आसन भुजा ये हुआ, और नहीं तो इसको ऐसे खींच को, इसका आसन भुजा ये हुआ, यहाँ खींच लो तो इसका आसन भुजा ये हुआ, यहाँ खींच लो तो इसका आसन भुजा ये हुआ। लेकिन ये सम्मुख, ये सम्मुख, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से देखते हैं आसन भुजा और एक विकर्ण रहना चाहिए। अगर दो आसन भुजा दिया और ऐसे एक विकर्ण रहेगा तो वह चतुर्भुज बन जाएगा। अभी आप देखे थे बनाने, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अब देखिए, दो आसन भुजा दी हुई हो तो इन आसन भुजा के कटान बिंदु से शेष दो भुजाओं में किसी एक पर डाले गए लंब की लंबाई दी हुई रहना चाहिए। कटान बिंदु जहाँ कटेगा आसन और उसका लंब का लंबाई रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? अरे ये जैसे तुम अभी बनाया था 12 में कि भाई ऐसे बना लिया और फिर ऐसे बना लिया, तो यहाँ कौन मान लिया कुछ है और इसका मान लिया 4 सेंटीमीटर है या ये 6 सेंटीमीटर है, तो जब तक ये लंबाई नहीं दिया रहेगा तो यह कटेगा कहाँ से? हाँ। ऊपर में कटेगा कहाँ से? तो विकर्ण की लंबाई जरूरी है। चतुर्भुज बनाने वक्त विकर्ण की लंबाई जरूरी। दो आसन भुजा के साथ साथ क्या रहना चाहिए? विकर्ण की लंबाई। आप देख रहे हैं, आप अभी अगला अध्याय में बना के भी देखें कि साले को जैसे ऐसे होगा, यहाँ से ये बनिए जाएगा, ये मान लो कुछ कौन, तो ये दोनों भुजा दिया है, लेकिन ये कटेगा कहाँ? इसका जब तक ये विकर्ण नहीं रहेगा। तो अगर ये रहेगा 7, 8 या कोई चीज रहेगा तो यहाँ कट, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? यस। तो दो आसन्न भुजा के साथ साथ एक विकर्ण का रहना जरूरी जरूरी है। है। समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है? समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए क्या क्या जरूरत है? तुम बोलो। विकर्ण और भुजा। तुम बोलो। और दो आसन। हाँ, भुजा, विकर्ण और दो आसन भुजा। कैच छिट रहा है, फील्ड से बाहर होगा। तुमको बोले थे कि जो बार बार कैच छोड़े वो फील्ड से बाहर होगा। ये आसन्न भुजा दो चाहिए, और जब ये होगा इस जगह का कोण होबे करेगा तो ये तो भागेगा ऊपर, आई कटेगा कहाँ? इसके लिए ये विकर्ण चाहिए। बोले थे ना अभी कटेगा ये, जब तक रहेगा विकर्ण नहीं तो कटेगा नहीं। तो समांतर चतुर्भुज में दो आसन भुजा के साथ एक क्या चाहिए? विकर्ण चाहिए। दो आसन भुजा। आसन भुजा के साथ एक विकर्ण। तो परलेलोग्राम का ये था, आपके बात हम बताए परलेलोग्राम का। कोई दिक्कत? कौन ग्राम? मतलब समांतर चतुर्भुज। परलेलोग्राम मतलब बनाने के लिए दो आसन भुजा चाहिए और बीच का विकर्ण चाहिए, और शेष बन जाएगा इसलिए कि सम्मुख भुजा बराबर होता है। नीचे में जो भुजा है तो ऊपर में वही आ जाएगा, और इधर वाला जो है तो यही आएगा। दोनों जाके जहाँ कटान होगा आइए करेगा। समझ में आ रहा है? पहले समझो, कंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं बनता है। कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए उनके लिए पूरा जानकारी रहना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है। क्या होता है? अगर दो आसन भुजा दिया, एक विकर्ण दिया है तो त्रिभुज बन जाएगा। अब यहाँ से जितना निचलका भुजा है उतने ऊपर वाला भुजा इधर काट देंगे, और इधर वाला जितना भुजा है उधर वाला काट देंगे, जहाँ बिंदु होगा मिला देंगे। कोई दिक्कत? समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होता है। क्या होता है? सम्मुख भुजा बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज। बोलो। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होता है। कोई दिक्कत? अब चलते हैं हम रेक्टेंगल के बारे में आपको हम प्रस्तुत हैं। आयत कैसे बनाते हैं? आयत की रचना के लिए महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में क्या इंपोर्टेंट पॉइंट्स है? व्हाट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल? ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है?
पहला आसन भुजा की लंबाई दिया रहना चाहिए। आसन वही दो गो, हाँ बगल वाला, सामने वाला नहीं। बगल वाला। हाँ, ये वो आसन भुजा है, ये और ये। क्या हुआ? आसन भुजा। लेकिन ये और ये क्या हुआ? सम्मुख भुजा। और ये क्या हुआ? सम्मुख भुजा। याद रखना कि दो आसन भुजा के बीच में एक विकर्ण आता है। हाँ, पहले भी बताए थे। दो आसन भुजा के बीच में क्या आता है? एक विकर्ण होता है। समझ पक्का होना चाहिए। आसन भुजा वो होता है जो वो समान होता है। क्या होता है? वो समान होता है। और समान समांतर चतुर्भुज में सम्मुख होता है। आयत की दुनिया में चलते हैं तो आयत की दुनिया में आप चलते हैं तो ऐसे जब हम लेंगे तो यहाँ कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा। लेकिन ये भुजा ये दो भुजा दोनों कौन सी हुआ? आसन्य आसन भुजा हुआ। और जब हम आयत का निर्माण करते हैं तो कहता है कि आसन भुजा की लंबाई दिया रहना चाहिए और उनके बीच का कोण रहता ही है कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्या कि इच एंगल Each angle 90 डिग्री 90 इन degree रेक्टेंगल। Each angle 90 degree rectangle. रेक्टेंगल में प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का। और दो गो आसन देवे करेगा और बीच में तो 90 डिग्री हम अपने मन से बना लेंगे। हाँ। ठीक है। आज कहता है कि एक भुजा और एक विकर्ण दिया रहना चाहिए। एक भुजा और एक दिया हुआ रहना चाहिए। अब विकर्ण नहीं रहेगा तो ये मिलेगा बाबू कैसे? हाँ, वही तो दो एक भुजा ही नहीं, दो भुजा चाहिए। जो भुजा चाहिए एक विकर्ण चाहिए। हाँ, काहे कि इसका सभी भुजा तो बराबर नहीं है। नहीं है। आप एक भुजा 6 सेंटीमीटर चाहिए तो ये कहाँ से आएगा बाबू? ये तो 90 डिग्री का आप कौन बनाइए दीजिएगा। हाँ, तो विकर्ण है तो उधर से सीधा तो विकर्ण तो इधर से मान ले जाके 8 सेंटीमीटर है। हाँ। इधर से चाप लेके यहाँ काट दिए। लेकिन ये कितना काटिएगा? 90 डिग्री। वो 90 डिग्री चल ले गया हाँ। तो किस जगह काटिएगा? हाँ, काटना पड़ेगा, वो तो कटिए जाएगा। लेकिन विकर्ण रहेगा तो ये तो कट जाएगा। यहाँ तो कटिए जाएगा, काहे कि ये तो खिंचा गया। हाँ। समझ में आया? आई जहाँ कटेगा जितना उतने यहाँ लेकर के काट दीजिए और उतने इसको लेकर के यहाँ काट दें। हाँ। तो एक भुजा एक विकर्ण दिया रहेगा तो हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत? नहीं। एक भुजा और एक विकर्ण दिया जाएगा तो हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। आप चलते हैं, आपको आयत के बारे में बताएं। अगला हम चलते हैं वर्ग स्क्वायर। स्क्वायर चतुर्भुज। हाँ, important points of constructions of a square what is important points of square of construction का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है वर्ग में? तो वर्ग में आप जानते हैं कि वर्ग की रचना जब हम करेंगे तो उसका सभी भुजा आपस में क्या होता है? होता है ना। हाँ, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ये स्क्वायर, तो देर आर 4 साइडेज ऑफ एंगल हाँ 4 साइडेज ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर एंड 4 साइडेज ऑफ एंगल। एंगल भी 4 होता है लेकिन साइड तो 4 होता है। देर आर ऑल साइड आर इक्वल, है ना। सभी साइड क्या होता है? बराबर होता है। बराबर किस में? वर्ग में। वर्ग में। आप वर्ग जानते हैं, वर्ग के सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री का। एक भुजा की लंबाई जरूरी है और प्रत्येक कोण तो 90 रहबे करता है। तो हो जाएगा, निश्चित हो जाएगी। एक भुजा की जानकारी हो गया तो सब भुजा उतनी होगा, हाँ, नहीं होगा। फटाफट केंद्र लेकर के काट दोगे, एगो जितना उतनी हो। ऊपर में काटोगे, फिर वहाँ से उधर काटोगे, फिर यहाँ से इधर काटोगे। आइए को काटोगे तो 90 डिग्री पर जहाँ मिले बस खींच देना। कोई दिक्कत? नहीं। 90 डिग्री का वो भी करेगा सब में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़िए। आप समचतुर्भुज के क्षेत्र में रोम्बस के क्षेत्र में व्हाट इज रोम्बस? सम चतुर्भुज, सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब चारों भुजा। चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर। लेकिन कोण चारों बराबर नहीं होगा। लेकिन वर्ग की दुनिया में आइएगा तो वर्ग में सभी कोण बराबर हो गए। ठीक है ना। पर आयत में भी सभी कोण 90 डिग्री ही होता है, भले भुजा बराबर नहीं हो। समझ में आ रहा है? हाँ, वीडियो बंद नहीं करना पड़ेगा।
ध्यान रखोगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रम्बस, ठीक है। रम्बस का हम महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ चलते हैं। एक भुजा और एक विकर्ण दिया रहना चाहिए। अगर एक भुजा एक विकर्ण दिया है तो बन जाएगा। हाँ अब एक भुजा मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज है, हाँ तो 6 यहाँ हुआ। और काटोगे कहाँ? ऊपर ऊपर में 6 काटेंगे 6 काटोगे ना। और यहाँ से भी ऊपर कहाँ काटोगे? 6 काटेंगे 6 काट दोगे। अब 6 काटोगे, ये 6 और इधर भी 6, यहाँ नहीं 90 डिग्री तो रहता ही नहीं है। कैसे बनेगा? कहता है एक विकर्ण दिया रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? इस जगह से लेकर के मार दो बाजी इसको पटाख से, तो इसको इसमें मिला दो, इसको इसमें। अब ये 6 है तो ये कितना है? 6 आ यहाँ से कितना काटोगे? 6। आ यहाँ से कितना काटोगे? 6। ये 6 बन गया समचतुर्भुज। कोई दिक्कत? तो ये सही कहता है कि ये रहेगा तब होगा, एक भुजा और एक विकर्ण, ठीक है। तो समचतुर्भुज बन जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलते हैं, आपको समलम चतुर्भुज कैसे बनेगा। अंग्रेजी क्या होता है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम। व्हाट इज ट्रेपेजियम? समलम चतुर्भुज है ना। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के बारे में हम आपको बताते हैं कि समांतर भुजा की लंबाई के साथ साथ एक वो समांतर भुजा की लंबाई दिया रहना चाहिए। समांतर भुजा ऊपर में रहता है और एक वो संपर, मतलब आसन्न भुजा देना रहना। ये समलम जब बनाओगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और ये समांतर भुजा है, कहता ये दोनों में से कौन सी होगा? ये दोनों में ये वो रहना चाहिए। आप कहता कि दोनों में से एगो रहेगा, लेकिन वो समांतर था बगल वाला हुआ, ये भी रहना चाहिए। तो इसका मतलब आसन्न भुजा चाहिए। क्या? आसन्न भुजा चाहिए। समांतर भुजा में 2 में से एगो दीजिए। ऊपर का दीजिएगा तो हाइट ही देना होगा, और नीचल का दीजिएगा तो ही देना होगा। 2 में से एक भुजा, या जब कंस्ट्रक्शन तैयार करने लगोगे और कोई गलत ही कहेगा कि बनाइए, कहेगा नहीं ये गलत है, इसके लिए ये चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए कि ये चाहिए, तब ये कंस्ट्रक्शन का निर्माण होगा। ऐसे कि जैसे तैसे कैसे हो जाएगा कंस्ट्रक्शन? हम जानते हैं कि अगर ट्रेपेजियम की तरफ हम बढ़ते हैं, समलम चतुर्भुज की तरह, तो इस समांतर भुजा की लंबाई के साथ उसमें केगो समांतर भुजा आता है? 2 आमने सामने का। ये दोनों वो समांतर होता है ना समलम चतुर्भुज में, होता है ना। तो दोनों समांतर भुजा में एगो चाहिए और 2 वो समान भुजा ही है, और दोनों में से एगो चाहिए। कोई दिक्कत? जरा सा गौर से। अर्थात 3 भुजा की लंबाई रहना चाहिए, साथ ही साथ एक कोण दिया रहना चाहिए, तब समलम चतुर्भुज होगा। 3 भुजा चाहिए, एक वो समांतर भुजा में एगो, आ जो 2 वो समांतर है वो रहे, और एक भुजा की जरूरी है, तभी आप समलम चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। कोई दिक्कत? आप चलते हैं पेज नंबर 200 कितना? 213। प्रश्नावली कितना? 12। एक और समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी 2 आसन्न भुजाएं की लंबाई 3.8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर विकर्ण की लंबाई दिया है। ए से चाप, ए से खींचते हैं, चाप क्या है? बी की तरफ। चाप ए से चाप ऊपर बी से। आप यहाँ ए बी दिया है क्या? ए बी 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई दिया है 3.8 4.4। तो उसमें एगो मान लो ए बी कितना? 3.8 या मान लो जो ए डी मानो, ये अगर एक समांतर चतुर्भुज है तो ठीक है। ये कितना? 3.8 होगा। कितना? ए बी, ए बी सी डी, ध्यान देना। तो ये को कितना? 3.8 और दूसरा कितना है? 4.4। इस जगह से आप यहाँ काट दीजिए। फिर बी डी है विकर्ण, चाहे एगो ए सी है विकर्ण। कहाँ है विकर्ण? 6.7। यहाँ देखिए एक विकर्ण कितना है? 6.7। ये आप काट लिए 4.4, और ये काट लिए कितना? 3.8, और यहाँ से बी डी दिया है कितना? 6.7। चाहे ये बना दो
और ये बना दो, एगो AC मिला दिए ना, तो कट जाएगा यहाँ से तो काटबे करेगा ना, यहाँ से ऐसे काट दे, और यहाँ से इतना लंबाई लेके काट दिए, इसको यहाँ मिला दो, इसको यहाँ मिला दो। अब जब ये त्रिभुज बन गया, इधर कैसे खींचोगे, तो जितना ये खींचा है, क्या कि सम्मुख भुजा क्या होता है बराबर, तो जितना ये खींचा है उतने कहाँ खींच दोगे, यहाँ आई कितना 3.8, तो उतने कहाँ से खींचेगा इधर, तो जहाँ बिंदु मिला इसको इसमें मिला दी, इसको मिला, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ देखिए। अगला, एक समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा कितना है 5.4 सेंटीमीटर, और इसके दो विकर्ण दिया हुआ है ना। 6.6 समांतर से विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, संधि विभाजित करता है। बनाने के लिए सीखो, ध्यान दो, AB भुजा कितना है, ध्यान देना, आपका ध्यान यहाँ पर रहे, ध्यान रहे, आपसे हम बनवाएंगे, टाइम भी देंगे, ख्याल रखें 5 मिनट देंगे, अगर आपसे नहीं बनेगा तो ख्याल रखिएगा, इसलिए ध्यान रखिए। बार बार कोई चीज़ चेताता है तो आपका ध्यान यहाँ रहे। एक आधार मानो AB कितना, जब ये यहाँ 5.4 ये दिए, इधर से कितना दिया है, दो विकर्ण दिया है, एक भुजा कितना दिया है 5.4, तो जब समांतर चतुर ये 5.4 है, एक विकर्ण दिया है 6.6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो इसका अधिया कितना होगा, 3.3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ कर दो, कितना काटो 3.3 3.3, ऐसे काट देना। हाँ, और फिर 8 का दिया कितना होता है, 8 का दिया होता है 4, यहाँ से लेके कितना काटोगे, 4 का। जिस जगह बिंदु कटा उसको यहाँ मिला दो, और फिर यहाँ मिला दो, तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को संधिभाजित करता है। ये कितना है 4 ना, अब यहाँ से कितना लो 4 लो, किधर इधर, ठीक है, ले लिया ना 4, हाँ, अब फिर यहाँ से कितना लो 3.3 का, 3.3, इधर लो, लेगा ना। अब देखो कि यहाँ से 3.3 आया, यहाँ से 4.4 आया ना, हाँ, तो ये कटेगा यहाँ 3.3 है ना, नापी है ये ना रे, ये कटेगा नहीं यार। अब इसको क्या कर देना है, मिला देना, जब ये मिलेगा तो फिर इसको और इसको क्या कर देना, मिला देना। समझ में आया, बनाने के लिए ऐसे बनेगा, फूना समझो। अगर भुजा एकटा दिया है, क्या दिया है, भुजा एगो दिया है, कितना दिया है, 5.4, लेकिन विकर्ण के को दिया है, तो जैसे एक रेखा खींच दिया ना, तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को संधिभाजित करता है, क्या करता है, तो अगर 8 है तो एगो कितना होगा, ये जगह 4 होगा, तो यहाँ से लिख करके इधर काट दो, 4 पर काट दिया ना, मान लिया जाएगी यहाँ काट दिए, और फिर 6 क्या है, 6 क्या है 6, तो उसका आधा क्या होता है 3 यहाँ से इसमें काट दो, तो कोई बिंदु पर कटबे न करेगा रे, तो कटा तो इसको मिला दो और फिर मिला दो। जब ये 4 है तो इधर भी कितना होगा, तो यहाँ से फिर केंद्र मान करके इधर काटो, ये 3.3 है तो किधर कटेगा, इधर काट दो। तो इसका तो लंबाई दिया है ना भाई, तो जिस बिंदु पर कटा इस बिंदु पर इसको मिला दो तो उतनी होगा 5.4, जहाँ कटा वहाँ इसको इससे मिला दो, इससे मिला दो, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ो। ये 3 एक समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई इतना 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 और इसके कोनों की एक कोण कितना है 150 डिग्री, ये भी आधार कितना 4.6 खींच लिए, ये पर कितना डिग्री पर 150 डिग्री, 150 डिग्री, कितना 150 बना दोगे एक पर, और जैसे बना करके रेखा कैसे करोगे, ऐसे खींच लो, खींच देंगे, खींच लिया ना, ऐसे खींच लिया। अब देखना समांतर चतुर्भुज का ये 4 सेंटीमीटर है, 4.6 है ना, आप फिर इसकी भुजाओं जिसकी भुजाओं की लंबाई कितना है, इतना है, तो कभी भी देगा तो वो समांतर भुजा का देगा,
यानी आसन भुजा दे। तो ये को कितना है 4.6 यहाँ से लेकर 4.6 काट दो। ये तो एक आगे भी नहीं किया था रे, तो ये कर दो कितना 4.6। अब फिर कहता है ये 3.6। तो जब ये 4.6 है, नहीं ये 4.6 हुआ, समांतर चतुर्भुज है ना, तो ये भी कितना होगा 4.6। आई ठीक क्या होगा, इसको काटोगे 3.4, तो इधर से जहाँ कटा यहाँ कट गया, कोई दिक्कत। तो ये जितना भुजा होगा उतने यहाँ से लेके यहाँ काटोगे, कहीं समांतर चतुर्भुज है। और फिर 4.6 से यहाँ से काटोगे, बस जिस बिंदु पर है 4.6, आई भी 4.6, ये 3.6, ये 3.4, ये 4 है 4 का सम्मुख भुजा बराबर होता है। अगर ये दिमाग में नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। फिर समांतर चतुर्भुज का एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। 2 विकर्ण दिया था, देखो बना दिए थे समचतुर, ठीक है ना। चलो चौथा नंबर यहाँ, एक आयत की, बोलो आसन भुजा की लंबाई दिया हुआ दिया है ना। तो एगो कितना 5.2, इस पर कितना बनाएगा ये भी 90 डिग्री। ये ऊपर वाला कितना बोले कि जब कभी भी 2 को दे तो आसन भुजा दिया रहेगा, यानी एगो ई और एगो ई ने, ऐसा नहीं कि एगो यहाँ बैठा दीजिएगा, वो तो सम्मुख भुजा है। कभी भी 2 को दिया रहे तो आसन भुजा दिया रहेगा, क्या रहेगा तो एगो देखिए ये इतना है तो इतना, ये जितना पर काटा यहाँ पर काटा और उतने पर यहाँ एगो 90 डिग्री यहाँ भी खींच के काट दो, जितना लंबाई है उतने लंबाई की यहाँ लेकर के काट दो, ये हो गया है, कोई दिक्कत। चलो आगे भागो। एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजा 5.6 सेंटीमीटर, एक विकर्ण दिया निकल जाएगा, एक आधार देवे किया है। और इस पर कितना डिग्री का कोण, जब इसको खींचेंगे यहाँ खींच लिया ना, अब विकर्ण कितना 6.8, जब ये जैबे करेगा यहाँ इधर से विकर्ण कितना करना है 6.8, लेकिन एक आयत है 5 कितना 6, दूसरा भुजा नहीं दिया है, विकर्ण दिया है। हाँ तो विकर्ण दिया है, तो ये हुआ कर्ण, और ये कंजे हो गया आधार, और ये कंजे लम निकाल दोगे, सूत्र से बैठा के लिखाओ लम। आया था तो वो तो 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, ये कंजी हुआ, तो लम तुम निकाल देगा ना सूत्र से। लम जितना निकलेगा उतने आकर के किसमें चाप मार देना, जैसे ही जाएगा तो वैसे जाएगा ना रे। कर्ण दिया है, कंची दिया है, आधार, तो निकालोगे क्या सूत्र से जानता है ना, लंब बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर। कर्ण कितना 6.8, आधार कितना 5.6। इसको हल करके जो भी आएगा रूट अंडर वो देख लेना कितना आएगा, जितना आएगा इस जगह बैठा देना। अब ध्यान दो कि जब ये भुजा निकल जाएगा तो आयत में सम्मुख भुजा बराबर होता है, उतने इसको लेकर के ऊपर काट देना और वही हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनबे करेगा, और जहाँ कटेगा उसको और इसको क्या करोगे मिला दो, कोई दिक्कत। चलते हैं छठा नंबर, आप देखिए एक वर्ग की रचना कीजिए जिसका विकर्ण कितना है 7.4। अब वर्ग का करना है, ध्यान देखिए, खाली विकर्ण ने दिया, क्या दिया अगर विकर्ण दिया तो विकर्ण को ही क्या मान लोगे आधार मान लेंगे, क्या मानोगे, ठीक है खींच लिए। विकर्ण टोटल कितना दिया है, 7.4, इसका अधिया कितना होता है 3.2, आधा करो 3.2। अब जैसे ही विकर्ण खींच लिया 7.4, तब इसको अधिया करो। अधिया भी लमसम विभाजक बताए ना, ऊपर में काट दो दोनों पट्टी, ऊपर काट दी 3.7 क्या होगा 3.4 है, तो इसका दिया 7.4 है, तो उसका अधिया देखते 2 3 6 हाँ 3 कितना 7, तो 3.7 और 3.7 तुम कर दिया, इसका अधिया कर दिया ना। ध्यान दो, जब ये अधिया कर दिया
अब ध्यान देना, अब जो है ये लमसम विभाजक कैसे खींच दिया, हाँ तो जितना ई होता है उतने ई ऊपर जाता है। ये भी 3 कितना होगा 7। 3.7 अब फिर नाप करके कम करेगा 3.7। अब यहाँ से 3.7 काट दो, और यहाँ से 3.7 काट काट दो। देंगे। तो इसका जहाँ कटा है इसको मिला दो, इसका जहाँ कटा है इसको मिला दो, इसका जहाँ कटा है इसको। तो A B C D चतुर्भुज बन गया। अगर एक विकर्ण दिया रहे तो हम वर्ग का रचना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो एक लंबा खींच देंगे, एक विकर्ण को आधार मान लेंगे, और वो विकर्ण को आधा आधा कर देंगे। आधा करके लमसम विभाजक खींचेंगे, ऊपर आधा उतने बढ़ेंगे और नीचे आधा उतने बढ़ेंगे। जहाँ बिंदु बैठेगा चारों को मिला देंगे, वर्ग का निर्माण होगा। कोई दिक्कत? आपका ध्यान यहाँ रहे। लवली 7 नंबर ABCD रचना वर्ग बनाना है। ए बी भुजा दिया, एक भुजा, तो जब एक भुजा कितना दिए, 5 ए पर कितना डिग्री, 90 डिग्री, बी पर कितना डिग्री, कितना काटेंगे, 5 यहाँ काटेंगे, यहाँ से कितना काटेंगे, 5 पहले बताइए। हाँ कि अगर एक कोण और एक भुजा दे तो वर्ग का निर्माण हो सकता है। आप चलते हैं, एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा दिया है 4.7 है ना, और एक विकर्ण दिया है ना? तो हाल विकर्ण को आधार मानना, विकर्ण को क्या मानना है? तो ए से चाप 4.7, ए से चाप 4.7, खींचे डी कर चाप दोनों तरफ सी से भी खींचे, और दोनों तरफ जहाँ कटता है वहाँ क्रमशः डी और ए माने, डी और बी माने। ए से चाप खींचते हैं, और कितना खींचेंगे 4.7, फिर कितना खींचेंगे 4.7, फिर सी से इधर से काटो, कितना 4.7, और फिर से इधर से काटो 4.7, कहाँ कटा, यहाँ। इसको इसमें मिला दो, इसको मिला दो। समचतुर्भुज है, नहीं सभी भुजा आपस में बराबर है। कोई दिक्कत? नोट नंबर 1, समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी विकर्णों की लंबाई दिया है 2 गो, 7.7 तो उसे बन जाएगा, नहीं बनेगा? और एक आधार मान लो, आधार कितना 7.7, अब उसको आधा करो तो 3 कितना होगा 7, 3 कितना निकालो 7, यहाँ 3.77 आधा किया ना इसको। हाँ अब उतने नपो कितना ऊपर में, एक चाप कितना नपो इधर काट दो, नीचे कर दिया ना। अब ये जितना है यहाँ, अब देखो आई है यहाँ, तो इसका तो बिंदु मिल ही जाएगा, ये भी कटिएगा, लंबाई दिया है ना, ये तो खींच ले है। और इसका भी आप लंबाई आधा किए हैं, 8.4 का आधा कितना होता है, 8.6 का आधा 4.3 ऊपर में काट दो इसका 4.3, और नीचे काट दो कितना, 4.3 जहाँ कटा सबको मिला। देंगे। कोई दिक्कत? नहीं। समचतुर्भुज में तो इससे साफ साबित होता है कि समचतुर्भुज का विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है, आपस में बराबर नहीं। लेकिन जिस जगह कटेगा वहाँ 90 डिग्री बनेगा समचतुर्भुज का, ख्याल रखोगे, ठीक ना? समांतर चतुर्भुज का लेकिन बराबर होता है आपस में। समांतर चतुर्भुज वहाँ देखा आधा आधा जो किया, समझ में आ रहा है? चलिए, एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है, इतना दिया, और इनके कोनों में से एक कोण कितना डिग्री है, 120 डिग्री। तो ABCD एक भुजा मान लिए, ए पर कितना डिग्री का कोण बना, 120 डिग्री पर। 2 बार काटे तो 120 डिग्री। अब 120 डिग्री तो इसको ऊपर खींच दिए ना। अब ध्यान दीजिए, चतुर्भुज है सम, इसका मतलब चारों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बराबर होगा। ध्यान दीजिए जरा गौर से, ये कितना, 5.5 तो जितना 5 है उतने ऊपर में लेकर मार दोगे ना, हाँ मारा ना, आज जितने यहाँ है उतने इधर मार दोगे ना, हाँ आज जितने ये है उतने यहाँ से लेकर मारोगे ना, क्या कि सब भुजा आपस में क्या है, बराबर है। इसको इसमें मिला दो, इसको इसमें मिला दो। तो एक कोण और एक भुजा दिया रहे समचतुर्भुज में, तो चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? 11 में एक समलंब चतुर्भुज की रचना कीजिए जहाँ ABBC
CD ये सब दिया हुआ है। AB समांतर क्या है? CD। मान ला AB कितना 8 सेंटीमीटर। वहाँ देले है। हाँ AB कितना 8 सेंटीमीटर। ध्यान देना। ये कोण, ये जरा गौर से देखना, ये बहुत दिमाग वाला है। ये B यहाँ है तो BC कहाँ होगा? BC ऊपर, C होगा ना ऊपर। C ऊपर हो जाएगा। अब B कोण कितना डिग्री दिया है? 4.5 सेंटीमीटर। भुजा दिया है, हाँ हाँ दिया है ना। हाँ CD कितना 6 सेंटीमीटर। वो दिया है। रुकिए, अब कोण B कितना दिया है? 45 डिग्री। याद देखो, ध्यान दो। हम बोले थे कि अगर चतुर्भुज जिधर बनता उधर बनाना, ऐसा नहीं कि कोण B दिया है 45 तो इधर बना देना। एक बात साफ खोल के बताई थी हाँ कि जिधर बनता है वो पट्टी बनाना। B कितना दिया है? B है 45 डिग्री। अब यहाँ देखो, बोलो। 45 डिग्री। सुविधा चाहिए पूरा, लेकिन दिमाग चाहिए आधा। नहीं, ये 45 है। ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में है। सामने का भुजा समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा समांतर होता है। हाँ ये समांतर, ये। और बताए थे कि दो समांतर त्रिभुज में अगर कोई तिर्यकछेदी रेखा मिले तो क्या होता है कि संगत कोण बराबर होता है। अगर कोण बराबर हो जाता है। होता है ना। हाँ। आप देखिए कि ये और ये समांतर है, हाँ जरा गौर से देखिएगा। तो अगर ये ऐसे खींचा तो यहाँ कितना डिग्री है? 45 डिग्री। तो यहाँ कितना और में है? भी 45 डिग्री। तो जब ये 45 होगा, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, वहाँ पे 4.5 पॉइंट नहीं है। रुको ना, कुछ रहने नहीं देता हूँ। यहाँ कितना डिग्री का बना? 45। कैसे बना? कहने का मतलब तो क्या सीढ़ी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। CD से अभी हमको मतलब नहीं ना, उससे मतलब है नहीं है। CD कैसे तुम खींच देगा? यहाँ का कहाँ है? कौन कहाँ से बनेगा जब तक यहाँ BC दिया है। BC कितना दिया है? BC है कितना? 4.5। अच्छा छोड़ो ना, ये 4 पॉइंट दिया तो यहाँ कटा दिया। हाँ कटा दिया ना। CD दिया है, हाँ दिया है कितना दिया? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ तब खींच दो, इधर खींच दिया ना। हाँ AD दिया है? 8 नहीं दिया है। AD दिया है? नहीं नहीं। तब कैसे होगा? AD नहीं दिया है। AD नहीं दिया है तो A को AD, अच्छा ध्यान दीजिए, लेकिन ये दिया है, कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर लंबाई दिया तो यहाँ कटबे नहीं करेगा। हाँ। और जहाँ कटेगा इसको इसमें मिला देना। और ऐसे भी यहाँ 45 है तो यहाँ कितना होगा? 45। ये दोनों कोनों का योगफल कितना है? 180। ताकि एक रेखा पर ऐसे मिले तो ये दोनों का 180 डिग्री। 180 में 45 घटाओगे कितना है? 135। इधर खींचोगे 135। आई कितना है? 4 है। हाँ ये तो मिलियो नहीं करेगा। हाँ और जहाँ मिलवे करेगा 4 सेंटीमीटर इसको इसमें, तो ये समलम चतुर्भुज के निर्माण होता है। हाँ समलम का नियम है कि आमने सामने का भुजा समांतर होता है, लेकिन ये दोनों भुजा असमांतर है। कोई दिक्कत? हाँ, नहीं। आप चलते 12 नंबर। एक समलम चतुर्भुज CD की रचना कीजिए जिसमें AD BC दिया है। हाँ AD BC दोनों बराबर है। AB बराबर कितना? 6.4। CD भी कितना? 9.8। और AB समांतर, जो समांतर भुजा है ख्याल रखना ही ऐसे रखना। तो मान लिया AB कितना? 6.4। 4 है ना। हाँ 6.4 है। यहाँ ध्यान देना, ये है 6.4। तो AB है तो इसका मतलब C नीचे होगा। C नीचे ना होगा। हाँ तो C जब नीचे कीजिएगा तो BC कितना दिया है? BC 3.4 BC 3.4 दिया है। दिया है ना। तो यहाँ से मान लिया, यहाँ काट दो, काट दिया ना। हाँ ध्यान देना, AD बराबर दी AD कितना दिया है? 3.4। यहाँ से तुम इधर काट दिया, हाँ कर हाँ कटा है सिर्फ। हाँ हाँ अब देखो कि D कितना डिग्री दिया है? तो इसमें D 60 डिग्री हैं? D 60 इसमें नहीं। D ये 60 डिग्री, हाँ ये 60 डिग्री। D हाँ, 60 डिग्री है। डी है वो तो सीधे ठीक है। D कितना डिग्री है? D 60 है, 60 डिग्री। नीचे दिया हुआ क्वेश्चन में
संकेत में लिखिए। जरा सा देखो DC टोटल कितना है बोलो? डीसी डीसी 6.4 6.4 9.8 9.8 हाँ DC तुम कितना खींच लिया बोलो? 9 खींच लिया यहाँ से यहाँ, हाँ ध्यान रखना DC खींच लिया। हाँ जरा सा गौर से देखोगे ये कितना है यहाँ रे, ये 3 दशमलव कितना है? 4 यहाँ से क्या खींच लो? एक रेखा खींच लिया। BC खींच दिए। आ यहाँ से फिर रेखा एक बार यहाँ काट दो तो कितना कटेगा? 3.4। फिर यहाँ से काट दो, यहाँ यहीं न कटेगा क्या कि लंबाई तो वही है। तुम काटो इससे, यहाँ से काटोगे इतने कटेगा, यहाँ से काटोगे इतने कटेगा, आ यहाँ जहाँ कटेगा इसी पर कटेगा, तो कटवे नहीं करेगा। तो ये तीनों भुजा आपस में क्या हो गया? बराबर। तो कौन त्रिभुज हुआ? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज हुआ? आ एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। क्या छतिया? हम जानते हैं किसी त्रिभुज में अगर तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो तीनों कोण आपस में बराबर बताए थे कि तीनों कोण 60 60 60, तब न छतिया 18 हो गया ना। ये x 3x बराबर 180, इसलिए x बराबर 180 बटे 3 कटाओ तो 60 प्रत्येक कोण। तो जब ये समबाहु ये यहाँ 60 डिग्री हो गया, आ गया ना। जरा गौर से आई 3.4 में टोटल 9.8 में 3.4 घटाओ तो यहाँ कितना बचेगा? 6.4। और जब ये 6.4 आया तो जितना आया उतने तुम यहाँ काट दो, यहाँ से ई जितना भुजा आया, ठीक है, समलम है नहीं। यहाँ से काटो 6.4 कटा ना, क्या कि ये भुजा क्या होता है? समांतर होता है। समांतर होता है लेकिन बराबर नहीं होता है। ये भुजा समांतर होता है लेकिन बराबर। यहाँ ध्यान दो, हाँ ये समांतर चतुर्भुज बना दो। इसको क्या बना दो? ये कितना? 6.4। ये भी कितना? तो यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, ये तो दोनों बराबर है। आप समांतर चतुर्भुज में ध्यान दो, ये 3.4 है तो ये भी कितना है? कहे वो उतने न घिंचा है रे। तो ये 3.4 तो ये 3.4, यहाँ से काट दो यहाँ, तो ये भुजा मिल जाएगा ना। ये भुजा मिल जाएगा ना। ये कौन चतुर्भुजी हो गया? समांतर चतुर्भुज। ये कौन चीज हो गया? ये ABC इस जगह से समबाहु त्रिभुज होगा। लेकिन टोटल मिलाओगे ABCD ये समलम चतुर्भुज बन जाएगा। क्या बनेगा? पुनः ध्यान दो, गौर से करोगे क्या? यहाँ देखोगे ऐसे बड़का खींच लो, बड़का कितना है? 9.8। बड़का खींच लो 9.8, और इधर से 3 दशमलव दिया है 3.4। कितना दिया है? 3.4। यहाँ से एगो चाप खींच दो 3.4, ठीक है। आप फिर इधर से खींच दो 3.4, देखना ध्यान से 3.4। यहाँ भी काट दो 3.4, तो ये 3.4 ये 3.4 हुआ। ये 3.4। अब ध्यान दो कि 9.8 में 3.4 खत्म हो गया, ये टोटल ना था। तो 6 कितना आया? 6.4। अब ये जितना 6.4 है यहाँ से एगो 6.4 लेके इधर काट दो, यहाँ से लेके काटो, काट दिए। जितना उधर काटा 6 उतने 3.4 इसको काट दो यहाँ, ठीक है। ये तो मिल गया 3.4 मिला ना। ये कौन चीज मिला? 6.4। अब देखो कि ये समांतर चतुर्भुज हो गया। ये कौन सी हो गया? सम्मुख भुजा आपस में समांतर बराबर होता है। लेकिन ई देखोगे ई बन जाएगा ABCD, सबलम चतुर्भुज बन जाएगा।
तो इसको समलंब चतुर्भुज बनाने के लिए तुमको पहले एगो समबाहु त्रिभुज बनाना होगा, और समबाहु त्रिभुज बना करके तब एगो समचतुर्भुज बनाना होगा। हाँ। क्या होना? समचतुर्भुज। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। ये डी सी है, ये डी सी, तो डी सी इसका मतलब यहाँ बी और यहाँ क्या होगा? ए बी सी डी, ये समलंब चतुर्भुज हो गया। पुनः समझो, यह थोड़ा सा हार्ड है। समलंब चतुर्भुज बनाने के लिए सबसे पहले एक आधार बड़का ले लोगे, आई एगो भुजा दे ले है, हाँ। जो भुजा दे ले है 9.8। उस भुजा को ऊपर कोई बिंदु जो यहाँ 9.8 पर है यहाँ काट दो, और फिर वहाँ से यहाँ से फिर यहाँ काट दो, और यहाँ से फिर यहाँ काट दो, तो ये कौन त्रिभुज हो गया? समबाहु। समबाहु त्रिभुज। कौन बाहु? समबाहु तीनों भुजा अगर के। हाँ तो बराबर हो गया ना। अब ध्यान दीजिए कि 9.8 है तो मैं इतना आप ले लिए, तो इधर बचा करता है 14.4। जब इसको आप इसको बनाना है समांतर चतुर्भुज, इसको क्या बनाना है? समांतर चतुर्भुज। जब यह 6.4 है, ध्यान देना, और ये क्या है? 3.4, तो यहाँ से काट दो कितना? 3.4, और यहाँ से काट दो कितना? 6.4, और यहाँ से तो कट ले है, तो इसको इसमें मिला दो, इसको इसमें मिला दो। कोई दिक्कत? ये 12 यही आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।